जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। देखिए दोस्तों, मेडिकल का जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन अभी भी रह गई है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताया था कि सर मेरा इस प्रकार का प्रॉब्लम है, सर मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत ही बारीक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कि आपको अगर मेडिकल में इस प्रकार का आपके साथ अगर हो चुका है, अगर आपका ये प्रॉब्लम है, तो क्या आपको मेडिकल में वो बाहर कर देगा अथवा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपना पहला कंफ्यूजन को लेकर। पहला कंफ्यूजन दोस्तों, लड़का लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ लड़कों ने कहा था कि सर मेरा जो है एक हाथ बहुत दिन पहले टूट गया था, या फिर किसी ने एक लड़के ने कहा कि सर मेरा हाथ जो है अभी टूटा हुआ है, तो ऐसे में क्या करें सर, क्या हम लोग को जो है मेडिकल में वहाँ पे बाहर कर देगा। देखिए, जो सेंट्रल लेवल का मेडिकल टेस्ट होता है जैसे कि जीडी वगैरह में, और जो स्टेट लेवल का जो मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप सेंट्रल लेवल में जा रहे हैं, अगर मान के चलिए आपका हाथ टूट गया है, तो हाँ वहाँ पे आपको बाहर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट लेवल में अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई दोस्तों मशीन से तो आपका हाथ चेक नहीं करता है, ठीक है। स्टेट लेवल में आपको सीधे सिर्फ हाथ देखा जाता है कि हाँ आपका हाथ सही तरीके से है कि नहीं, उंगलियाँ सही तरीके से है कि नहीं, यही सारी चीजें देखा जाता है, ठीक है। कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कि आपको मशीन में हाथ घुसा के एकदम चेक किया जाएगा कि हाँ आपका हाथ कहाँ से फ्रैक्चर हुआ था कि क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेट लेवल में आपका जो मेडिकल होता है वो नॉर्मल होता है, आप लोग घबराए नहीं। अगर आपका हाथ अगर पिछले अगर कहीं भी टूटा भी होगा, या फिर अगर अभी आपका मान के चलिए कि हाथ टूटा है, तो हाँ अगर आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो अभी प्रेजेंट में टूटा है तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे दिक्कत करेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट का बात अलग हो जाता है। लेकिन अगर पहले अगर आपका हाथ कभी भी टूटा है तो उसके लिए घबराना नहीं है, वहाँ पे कोई मशीन से आपका हाथ को चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान से हटा दीजिए, ठीक है, कि आपको वहां पे कुछ दिक्कत होगी। पहले अभी फोकस करिए रनिंग पे और किस पे, एग्जाम पे, ठीक है। देखिए दूसरा जो कंफ्यूजन था लड़का लोग का, एक कंफ्यूजन ये था कि हाँ सर मेरा जो है एक हाइड्रोसिल बड़ा है और एक हाइड्रोसिल छोटा है, तो ऐसे में क्या मुझे मेडिकल से वहाँ बाहर कर देगा। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं, वहाँ पे भले है आपका जो हाइड्रोसिल है वो चेक किया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोसिल का बड़ा छोटा में वहाँ पे आपको हाथ लगा के चेक किया जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे बाहर कर देगा। हाँ हाइड्रोसिल अगर किसी कारण से बड़ा छोटा है तो उसका आप इलाज करवा लीजिए, बट अगर इलाज नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आपको ऐसे करके देखेगा कि हाँ बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है। हाँ भले चेक करता है, स्टेट लेवल का मेडिकल टेस्ट है, बहुत नॉर्मल होता है, उतना घबराने की जरूरत है नहीं। हाँ बड़ा छोटा थोड़ा बहुत है तो वो चल जाएगा, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान से हटा दीजिए। हाँ अगर एक लड़का ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर मेरा जो है पाइल्स की प्रॉब्लम है तो क्या मुझे मेडिकल में बाहर कर देगा। हाँ ऐसे में हो सकता है, बट आपको अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है वह चेक करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरीके से वहाँ पे चेक होगा, ठीक है। वो भी चेक होता है, टॉर्च से आपको दूर से ही चेक किया जाता है, टॉर्च मार के कि हाँ इसका क्या है नहीं है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसका इलाज जरूर करा लीजिएगा, बट अगर मान के चलिए किसी का मेडिकल टेस्ट आ गया और ऐसे में उसका पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो उतना नहीं घबराना है, ठीक है। स्टेट लेवल का मेडिकल टेस्ट है, नॉर्मल होता है, ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, ये सब चीज़ें दूर से ही देखी जाती है, ठीक है। जो बारीक चीज़ें हैं वो दूर से ही आपका टेस्ट लिया जाता है, तो घबराने की जरूरत है नहीं। हाँ किसी का अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ऐसा चीज़ों में, पाइल्स की बहुत ही अगर गंभीर समस्या हो गई है और वहाँ पे वो चीज़ अगर पकड़ा जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसे में आपको दूर से सिर्फ टॉर्च मार के वो पाइल्स की प्रॉब्लम को देखा जाता है, बाकी और कुछ दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। आपको अगर नॉर्मल है तो वहाँ पे अगर उस दिन भी रहेगा तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से हटा दीजिए और अपना जो रनिंग है और एग्जाम है उस पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए अगला जो कंफ्यूजन उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला दोस्तों जो कंफ्यूजन है कलर ब्लाइंडनेस। हाँ कलर ब्लाइंडनेस बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसका दोस्तों कोई इलाज है भी नहीं, ठीक है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो यहाँ पे आपको जब जो कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से उसका टेस्ट लिया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो जिसका आंखों का प्रॉब्लम है उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसे में मैंने अपने जो एक दो साथी है उनको भी बाहर वहाँ पे कर दिया था मेडिकल के टाइम, ठीक है। तो आंखों का प्रॉब्लम थोड़ा सा मैटर सीरियस हो सकता है। अगर एक लड़के ने कमेंट में ये कहा था कि सर मुझे एक आंख से बहुत अच्छी से दिखता है और एक आंख से मुझे अच्छा से उतना धुंधला दिखता है, तो अब आपका यहाँ पे जो लक है
वो भी दोस्तों फेवर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे गए और आपको जो दीवार में जो ABCD रहता है वो पढ़ाया गया, तो आपको देखिए दोनों आंखों से वो पढ़ाता है, ठीक है। एक बार एक आंख से आपको यहाँ इस आंख से एक बार पढ़ाएगा और फिर ये आंख बंद करके इस आंख से एक बार पढ़ाएगा, तो वो लोग देखता है कि कितना ज़्यादा आप लोग गलती करते हैं। थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा गलती होता है, अगर मान के चलिए उन्होंने 5 ABCD के जो 5 लेटर होते हैं वो 5 आपसे पूछा एक एक बार एक एक करके, और आपने 3 को का सही बोला, 2 को गलत बता दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाँचों में पाँचों अगर आप लोग को ऐसा नहीं कि पाँचों में पाँचों सही बोला, अगर पाँचों में से 4 का भी अगर आप लोग सही तरीके से बोलते हैं या फिर 3 का भी सही तरीके से बोलते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें उतना घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आप लोग का ये प्रॉब्लम है आंखों का, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग अपना इलाज का व्यवस्था करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर मेडिकल टेस्ट किसी भी चीज़ का अगर होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, थोड़ी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर इसको लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें बाहर कर देता है, ठीक है। आपको वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करता, डिसक्वालीफाई करके फिर वापस भेज देगा। तो आंखों का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी गंभीर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों झूठ बोल के तो कोई फायदा है नहीं आपको, दोस्तों मैं नर्वस करना किसी को भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बट जो सच्चाई है वो बताना भी आप लोग के लिए, आपको जानकारी रहना उस चीज़ का बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो कलर अगर आप लोग का आंखों का प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का इलाज कराने का व्यवस्था करें, क्योंकि वहाँ पे आंखों का टेस्ट लिया जाएगा एक एक करके दोनों आंखों का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चौथे कन्फ्यूजन के ऊपर बात करते हैं, जो कि बहुत ही बच्चों ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया, बहुत ज़्यादा बच्चों ने ये कमेंट किया था कि क्या सर घूस चलता है मेडिकल में। ये टॉपिक दोस्तों ऐसा है जिसके ऊपर दोस्तों कोई खुल के बात नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए घूस के चक्कर में आप लोग ना रहें, ठीक है। जितना हो सके अपनी खुद पे बिलीव करिए, अपनी जितने भी बॉडी के पार्ट्स है उनको सही रखने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आप लोग का अगर बॉडी का पार्ट्स जो है अगर कोई चीज़ में आप लोग का सही नहीं है, ठीक है, तो कभी होता है कि चलता भी है और कभी नहीं भी, तो ये चीज़ थोड़ी सी गंभीर टॉपिक है, इसके ऊपर खुल के बात नहीं किया जा सकता, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोग को लेके जाना वहाँ पे ज़रूरी भी है, अगर वैसा कुछ स्थिति रहे तो चलेगा, और अगर नहीं वैसा कुछ स्थिति रहे तो जैसा प्रोसेस चलता है, जिस प्रकार से पास किया जाता है वो उस तरीके से पास होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको सब चीज़ वहाँ पे देखना होगा कि वहाँ का सिचुएशन किस प्रकार का है, ठीक है। अगर मान के चलिए कहीं पे अगर चलता है तो फिर ठीक है, अगर कहीं पे अगर नहीं चलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सब पास होते हैं वैसे आप भी पास हो जाइएगा वहाँ पे। तो उस चीज़ को दिमाग में बैठा के नहीं रखना कि वहाँ पे ये सब चीज़ें चलने वाली है, ठीक है। घूस वगैरह वहाँ पे लिया जाएगा और आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा सब जगह दोस्तों होता है नहीं, ठीक है। कभी कभी कहीं पे अगर होता है तो ये अलग बात है, तो आपको साथ में कुछ मटेरियल्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो लेके भी जानी है साथ में मेडिकल के टाइम, तो ज़्यादा उतना उस चीज़ के बारे में सोचना है नहीं, आपको पहले अपने ऊपर बिलीव रखना है और अपने हर एक चीज़ को सही तरीके से वहाँ प्रेजेंट करना है, ठीक है। जो भी टेस्ट लिया जाएगा उसका सही से आपको वहाँ पे एग्जाम देना है, ठीक है। इस चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा दोस्तों जो आप लोग का कन्फ्यूजन है वो है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कि बोल रहे हैं कि सर मेरा नौकरी है तो ऐसे में मैं क्या करूँ। देखिए नौकरी अगर आपका है तो मैंने बताया था कि अगर आप लोग जब सोते हैं, नौकरी अगर आपका है तो बीच में जो है आपको दोनों पैरों को क्या करना है कि इस प्रकार से सटा लेना है, ठीक है। दोनों एड़ियों को सटाइए, ऊपर में सटाइए आप लोग इस प्रकार से, और बीच में जो है पैरों के बीच में एक तकिया डाल लीजिए और पैरों को फिर नीचे से बांध दीजिए, ठीक है। और वो तकिए को लेकर ही आप लोग सोइए। ऐसा करने से अगर आप लोग रात में सोते हैं तो आपका जो नौकरी का प्रॉब्लम बहुत हद तक आपको दिखिएगा कि वहाँ पे बीच में अगर आप लोग पैर सटता है तो थोड़ा बहुत भी आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा गैप वहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को दूर करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर किसी का नौकरी है तो, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि बीच में एक तकिया ले लें पैरों के, उसके बाद सोएं। हाँ, नौकरी का अगर प्रॉब्लम है वहाँ जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ पे आपको बाहर करेगा, ठीक है। क्योंकि नौकरी का जो प्रॉब्लम है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये इसलिए छाटता है दोस्तों क्योंकि जब आप लोग मान के चलिए ट्रेनिंग में जाते हैं, अगर आपका हो गया और आप लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, वहाँ पे आप लोग रनिंग करते हैं, या फिर आप मान के चलिए कि किसी चीज़ का मान किसी अपराधी का ही आप लोग पीछा करते हो, तो ऐसे में जब आप लोग रनिंग करिएगा ना तो जिसका नौकरी रहता है उसका पैर आपस में टकराता है, इसी कारण से जो है नौकरी में जो है मेडिकल में बाहर कर देता है। तो नौकरी की समस्या है तो उसे क्या करिए कि बीच में एक तकिया लेके उस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके हटाने का प्रयास करिए, ठीक है। और जिसका थोड़ा बहुत देखिए किसी का होता है कि बहुत थोड़ा सा उसमें गैप रहता है तो वो सब चीज़ चल जाएगा, ठीक है। एकदम पूरी तरीके से सटना नहीं चाहिए, हल्का भी गैप होगा दोस्तों तो वो पार हो जाएगा, आप लोग को मेडिकल में कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन पूरी तरीके से अगर सटता है तो वहाँ पे आप लोग को उस चीज़ को गंभीर तरीके से लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई फिर कर देगा, ठीक है।
छठा जो दोस्तों आप लोग का जो कन्फ्यूज़न है ये बहुत ही कॉमन कन्फ्यूज़न है। बहुत लड़के क्या बोल रहे हैं कि सर मेरा जो है दांत बहुत ख़राब है, इसमें कीड़ा लग गया है। तो कोई बोलता है कि सर हम खैनी खाते जिस कारण जो है मेरे एक दो दांत जो है ख़राब हो गया है। तो देखिए यहाँ पे वहाँ पे क्या करते हैं कि आपका सिर्फ मुंह इस प्रकार से खोल के आ कराएगा, फिर वो टॉर्च मार के फिर आपका चेक करेगा, ठीक है, कि किस प्रकार से है। हाँ, ज़्यादा अगर दांत दोस्तों कीड़ा लग गया तो फिर आपको वहाँ बाहर कर देगा। लेकिन बस अगर थोड़ा सा कोई कमेंट किया था कि लड़का ने कि सर मेरा दांत पीला है तो क्या मुझे बाहर कर देगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आपका दांत पीला है और वो बचपन से है तो वो सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लड़कों का क्या है कि पीला दांत हल्का सा रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको बाहर नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आपका दांत सड़ गया है, या फिर एक दो लड़के ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो सामने का एक दो दांत है वो टूट गया है तो ऐसे में क्या मुझे बाहर कर देगा मेडिकल में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आपका दांत है वो टूट गया है तो फिर वो दोबारा दांत दोस्तों आता भी है और फिर आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए कि जो मेडिकल से उपचार होता है और एक नकली दांत होता है वो लगा के जाइएगा। बाद में अगर वो लोगों ने पूछा तो फिर आपको बताने कि हाँ ये वाला दांत सब मेरा थोड़ा सा टूट गया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे बाहर आपको नहीं करेगा। दांत अगर टूटा हुआ भी है तो आपको वहाँ पे बाहर नहीं करेगा। ये चीज़ आपको अगर कन्फ्यूजन है तो इसे दूर कर दीजिए, ठीक है। मेडिकल वहाँ पे आपका जब होगा तो दांत टूटने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर एक दो दांत टूटा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर सामने का बहुत सारा दांत टूटा हुआ है तो फिर वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। एक दो दांत से आपका कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने अगला जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर बात करते हैं। एक और कमेंट आया था दोस्तों कि एक लड़का कमेंट बॉक्स में बताया था कि सर मेरा जो दांत है सामने का वो बहुत ही बड़ा है। एक लड़के ने कहा था कि सर मेरा दांत के ऊपर ही एक दांत और हो गया है तो ऐसे में क्या मुझे बाहर कर देगा? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा, आप लोग को वहाँ पे क्वालिफाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर कोई घबराने की वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो दोस्तों कन्फ्यूजन है, लड़का लोग बोल रहे थे कि सर कोई कोई लड़का बोल रहा है कि सर मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा कहीं पे जो है घाव के निशान है। कोई बोलता है कि सर मैंने टैटू बना के रखा है। तो हाँ, अगर आप लोगों ने बॉडी के देखिए वहाँ पे तो आपको पूरी तरीके से दोस्तों चड्डी में आप लोग रहिएगा जब आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। हाँ, वहाँ पर अगर आपका टैटू है तो कोशिश करिए कि वो टैटू को हटा ले, ठीक है। और अगर आपका जो है बॉडी में जो घाव का दाग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। घाव का अगर कहीं पर बॉडी पर निशान है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे अगर जो बीमारी है जो जिसमें जो सो बॉडी पे बहुत जगह दाग हो जाते हैं तो उस सब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपका टैटू है तो कोशिश करिए कि टैटू को अगर कहीं से हट जाता है तो हटा लीजिएगा। बाद में मैंने एक दो लड़का को दिखा है कि जिसका टैटू भी है वो लोग भी जो सो मेडिकल में वो भी पास हुए हैं। तो वैसी कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फ्रंट में आपका टैटू कहीं पे दिखता है एकदम फ्रंट में तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे आपको उस चीज़ वहाँ पे बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दोस्तों कन्फ्यूजन, दो तीन लड़के ने मुझे कहा कि सर मेरा जो है बाल पूरी तरीके से उड़ गया है तो क्या मुझे मेडिकल में बाहर कर देगा? तो बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात है नहीं। देखिए, ये हंसने वाली बात है नहीं। सही में आजकल जो बाल उड़ने का जो समस्या है बहुत ही कॉमन है दोस्तों। आप लोग की अगर देखिए कि बहुत ज़्यादा लड़कों का आजकल बाल जो है वो उड़ रहा है तो क्या करिएगा, ये हम लोग कुछ इस पर कर नहीं सकते हैं। बाल से कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाल से कोई मतलब नहीं, आपका जैसा ये बाल है उससे उसको कोई मतलब नहीं। आप लोग को मेडिकल में वहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बाल आपका छोटा है बड़ा है आपका नहीं है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन मेडिकल टेस्ट कराने तो सो जाइएगा तो आपका जो बाल जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मेडिकल में जाइएगा तो अपना बाल को सही तरीके से एकदम फ्रेश कटिंग करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दोस्तों अपने जो अगला पॉइंट है, अगला जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। बहुत सारे लड़कों ने दोस्तों कमेंट ये किया कि सर मेरा जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो किसी ने कमेंट किया कि सर मेरा जो हेल्थ है वो बहुत ही कम है। मेरा जो कोई कहता है कि सर मेरा वजन बहुत ज़्यादा है तो कोई कहता है सर मेरा वजन जो है बहुत ही कम है। तो क्या ऐसे मेडिकल में मुझे बाहर कर देगा? यार ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग जो है अपना रनिंग को पूरी तरीके से पास करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने जितने भी प्रोसेस वहाँ होते हैं हर चीज़ों को अगर सही तरीके से पार करिएगा, ठीक है, तो आपको मेडिकल से कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका हेल्थ ज़्यादा रहे या फिर आपका हेल्थ कम रहे उससे उनको कोई मतलब नहीं। हाँ, जो प्रोसेस वहाँ पे बताया गया है वो प्रोसेस आपको हर चीज़ पास करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। आपका हेल्थ से उसको कोई लेन देन है नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जिनका हेल्थ है वो लड़के लोग भी आराम से मेडिकल पास किए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो चीज़ कॉमन है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। आपका हेल्थ कम है ज़्यादा है उसको उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। वो आप लोग को आराम से वहाँ पे मेडिकल में पास कर देगा, ठीक है।
छठा जो दोस्तों कन्फ्यूज़न है, 3-4 लड़कों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि सर मेरा जो उंगली है हाथ की उसमें किसी में 6 उंगली है, और किसी ने कहा था कि सर मेरा पैरों में 6 उंगली है। तो ऐसा में क्या करना है कि देखिए 6 अगर उंगली है, अगर वो उंगली सीधी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो उंगली अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वो जो छठा उंगली दोस्तों देखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर आप लोग जब ट्रेनिंग आपको भेजा जाएगा, मान के चलिए आपने झारखंड पुलिस के हर एक चीज़ें पार कर लिया, आपको अब ट्रेनिंग में जाना है, तो अगर किसी का छठा उंगली है तो हो सकता है उनको क्या करना पड़ता है कि जब राइफल वगैरह आप लोग को कैरी करिएगा आप लोग इधर से, तो वहाँ पर उनको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ती है, तो अगर आपका ये वाला उंगली टेढ़ा बेगा थोड़ा सा रहता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसी कारण से यहाँ पे जो है मेडिकल में आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है जिसका टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन अगर किसी का सीधा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे कमेंट्स से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि लड़का आपको पता नहीं कि किसको क्या प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो अगर उनको शेयर कर देते हैं तो उनको ये जितने भी अगर प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कुछ भी, तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। और हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।